गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आपका यहाँ पर कौन से विषय की कक्षा चल रही है? हिंदी। तो हिंदी के विषय में आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ जी, बताइए अंकित। वेरी गुड। तो आपने अपनी कक्षा की पत्रिका बनाई है? ओके, जिसका इनॉग्रेशन आप करने वाले हैं आज, अवलोकन करने वाले हैं। वेरी गुड, सिट डाउन। तो हिंदी की पत्रिका को बनाने का जो सुझाव था, ये सुझाव आपके दिमाग में कैसे आया? मतलब ये आइडिया कैसे आया आपको कि हमें अपने कक्षा की हिंदी पत्रिका बनानी चाहिए? और कोई बच्चा आंसर करना चाहेगा? हाँ बताओ अंकित। वेरी गुड, अपनी रचनाएं दिखाए। तो इस बैठ जाइए। हिंदी की पत्रिका को बनाने में आप लोगों को मजा आया? तो कितना समय इस पत्रिका को बनाने में लगा? लगभग 2 हफ्ते या उससे ज्यादा, है ना? मुझे लगता है लगभग हमें 1 महीने का समय इसे बनाने में लग चुका है, जब से हमने इसके बारे में बात की और फिर हमने इसमें क्रियान्वयन किया। अधिकतर काम इस पत्रिका को बनाने में एक तरीके से देखा जाए सारे बच्चों का, आप लोगों का योगदान है ना? साथ ही इसकी डिजाइनिंग में कुछ और बच्चों का भी योगदान है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने इस पत्रिका के निर्माण में सहयोग नहीं किया। ठीक है, अगर मैं कुछ बच्चों से पूछूं, जैसे मेघना, आपने इस पत्रिका में कैसे अपना योगदान दिया? मैम, मैंने एक श्लोक लिखा है संस्कृत का और एक हिंदी में एक कहानी लिखी है। वेरी गुड, उस पत्रिका के लिए। वेरी गुड, ओके। हाँ बताइए अविका, आपने क्या लिखा पत्रिका के लिए? मैंने पत्रिका के लिए द्वारा रचित कविता और श्री कृष्ण का एक भजन। वेरी गुड, ओके, सिट डाउन। तो इस पत्रिका के अवलोकन के लिए जो आप यहाँ पर एकत्रित हैं, सभी उत्साहित हैं इसके लिए? और भविष्य में भी इसी तरीके से आप अपनी पत्रिका का निर्माण करेंगे? है ना? संतोष, आपने क्या लिखा? मैंने एक कविता और एक चुटकुले। वेरी गुड। और अमन ने क्या लिखा है? मैम, मैंने चुटकुले और एक कविता लिखी। वेरी गुड। और कोई बच्चा जो अपने बारे में या अपने पत्रिका के विषय में कुछ बताना चाहेगा, अपनी रचनाओं के बारे में कुछ बताना चाहेगा? बताइए। परिधि कुछ बोलना चाहेगी? परिधि, हाँ बताओ। मैंने समय के महत्व के बारे में लिखा है, जिसमें समय का महत्व बताया है और चुटकुले लिखे। वेरी गुड। तो इससे पहले बेसिकली हम आज तक जो पत्रिका के बारे में परिचित थे वो हमारे विद्यालय की पत्रिका थी, स्कूल मैगजीन, है ना? एनुअल स्कूल मैगजीन जो हर साल आपको मिलती है। और पहली बार हम अपनी कक्षा की पत्रिका का निर्माण करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। साथ ही साथ हम उन सारे बच्चों का और जिनसे भी घर में अभिभावक भी हैं जिन्होंने सहायता की, उनकी सहायता से आपने लिखा और हर पत्रिका के पेज में आपने कुछ न कुछ अपनी कलाकारी दिखाने की कोशिश की, ताकि आप अपनी कक्षा की पत्रिका को सुंदर बना सकें, रोचक बना सकें। और जब पत्रिका आपके एक तरीके से फाइनल रूप में जब आपके सामने आएगी, तो वाकई में आपको उसे देख करके बहुत ज्यादा खुशी होगी, बहुत ज्यादा एक तरीके से उल्लास महसूस होगा, क्योंकि ये आपकी अपनी पत्रिका है जो आपने खुद ने बनाई है। ठीक है, हर साल इसी तरीके से आप पत्रिकाएं बनाएंगे। आगे जब जाएंगे, कक्षा 9 में जब आप प्रवेश करेंगे, तो आपके पास इससे बेहतर आइडियाज होंगे, है ना? क्योंकि आप इसे एक बार कर चुके हैं। तो कोई भी चीज हम करते हैं उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना? मिलता है या नहीं? है ना? तो ओपन फोरम में अगर अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जो चाहता है वो कुछ बोले जो उसने लिखा है, या आप कुछ अपनी तरफ से बोलना चाह रहे हैं, तो प्लीज आपके लिए ये एक तरीके से मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ कि आप अपनी जगह पर खड़े होकर के कुछ भी बता सकते हैं पत्रिका के बारे में। बताना चाहेंगे? हाँ अंकित बोलो। इससे हम पूरी कक्षा की रचनाओं से परिचित हो पाएंगे। वेरी गुड। हाँ बोलो मेघना। इस मैगजीन की वजह से हम लोग अपनी खुद की क्रिएटिविटी और अपनी रचनाओं के बारे में ज्यादा जान पाएंगे और इससे हम लोग को
ज्यादा बाद में जब करने के लिए ज्यादा आइडिया नहीं है। वेरी गुड। तो बेसिकली देखो, जो आपने लिखा वो तो ठीक है, इसके साथ साथ जैसे अंकित ने बोला, मेघना ने बोला कि जो बाकी बच्चों ने लिखा है ना, आप सबकी रचनाओं से परिचित हो पाएंगे। आप जब मैगजीन सारे बच्चों को आपको देखने का मौका मिलेगा, हम इसे एक तरीके से लाइब्रेरी में रखेंगे अपनी स्कूल की, ताकि बाकी बच्चे, बाकी कक्षाओं के बच्चे, बाकी अध्यापक भी आपकी रचनाओं को देख पाए कि आपने इसके पीछे कितनी मेहनत की है। ठीक है। वैसे भी लिखना बहुत, एक तरीके से देखा जाए तो अपने आप को एक्सप्रेस करना है ना। हम जीवन में कई बार बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, कई बार बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। तो दोनों ही परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर आप चाहते हो कि आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करें और मोरोवर उसे स्टोर करके रखें, है ना। जैसे आपका रिजल्ट आया, बहुत अच्छा हुआ, तो बहुत ज्यादा खुश होंगे, तो उस बात को नोट करके डायरीज में लिखिए कहीं पर, ताकि जब आप बड़े हो जाएं, बड़े बड़े ओहदों में चले जाएं, नौकरी करने लगे, तो कभी आप पलट करके अपनी उस पुरानी डायरी या पुराने लेख को देखें तो आप प्रसन्न हो, है ना। अपने आने वाली पीढ़ी को आप दिखा पाए कि किस तरीके से आप रचनाएं किया करते थे। तो हर बच्चे को किताबें पढ़नी चाहिए, साथ ही अपने मन से कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। जैसे ही मैगजीन आप लोगों के पास आती है, पत्रिका, तो अपना तो आप जो भी आपने रचना की है वो देख चुके हैं। ठीक है। तो आपसे अनुरोध होगा कि जो बाकी बच्चों की रचनाएं हैं उनको भी देखें, पढ़ें, है ना, उनको अप्रिशिएट करें और फाइनली उन्हें आइडियाज दें कि कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं, और उनसे आइडियाज लें कि कैसे आप अपनी रचनाओं में सुधार कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मैं तन्वी कक्षा 8 की छात्रा आपके समक्ष अपनी कक्षा की बनाई गई पत्रिका प्रस्तुत करती हूँ। इस पत्रिका में हम सबका योगदान रहा है और इसका शीर्षक है कल्पना की उड़ान कक्षा 8। मैं कक्षा 8 की छात्रा इस पत्रिका का विषय बताती हूँ। हमने इस पत्रिका को बनाने में बहुत मेहनत करी है और इस पत्रिका को बनाने में बहुत आनंद लिया। सुप्रभात, मैं अमिता अधिकारी कक्षा 8 की छात्रा आपको बताना चाहती हूँ। इस पत्रिका में हमारी अध्यापिका ने हमारी बहुत मदद करी है और हम चारों ने इसको बहुत मेहनत से बनाया है और हम चारों का इसका अलग अलग अनुभव है। सुप्रभात, मैं साक्षी कक्षा 8 की छात्रा आपको यह बताना चाहती हूँ कि हमें इस पत्रिका को बनाने में बहुत मेहनत और छोटी मोटी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन हमने यह सोचा भी नहीं था कि अंत में परिणाम इतना सुंदर और स्पष्ट है। आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी कक्षा पत्रिका। यह कुछ पहेलियां हैं जो तन्वी बिष्ट ने लिखी है। यह एक जीवन पथ पर कविता है जिसे अविका रौतेला ने लिखा है। यह कुछ चुटकुले हैं जिसे दीक्षा गोस्वामी ने लिखा है। यह एक गायत्री मंत्र है जिसे मेघना ने लिखा है।
कविता है जो सूर्य के बारे में है। इसे दिव्यांशी भट्ट ने लिखा है। तो इसी तरीके से इस मैगजीन में बहुत सारे रचनाएं हैं जो बच्चों ने स्वयं लिखा है। और जो स्पेशल चीज़ इन रचनाओं में दिखती है, पहले तो उन्होंने इन रचनाओं को स्वयं लिखने की कोशिश की है, और जो बच्चे स्वयं अभी पहली बार नहीं लिख पाए, उन्होंने अलग अलग जगहों से ढूंढ कर ये रचनाएं लिखी हैं। ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी क्या है कि इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसे सजाया है, अलग अलग रंगों का प्रयोग करके और एक जैसे पेज दे करके इस पत्रिका का निर्माण किया है।